सभी सम्मानित पदाधिकारियों की आम सहमति के बाद 7 में से 6 लोकसभा सीटें आज हम लोग घोषित करने जा रहे हैं और 1 लोकसभा सीट 1 से 2 दिन में, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा टफ था, इसलिए 1-2 दिन में आप लोगों को घोषित करके बता दी जाएगी। उस क्रम में जो लोकसभा का क्रम संख्या दिल्ली प्रदेश का है, 1 नंबर चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आबादी के हिसाब से इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार लोकप्रिय, न्यायप्रिय, जनप्रिय मुख्यमंत्री रहीं। संसद की शेरनी आयरन लेडी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर आज देश में हो रहे लोकसभा के आम चुनाव के लिए दिल्ली प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अपनी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेगी। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के तमाम राज्यों में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर माननीय बहन जी की जनसभाओं को, माननीय आकाश आनंद जी की जनसभाओं को विशाल जन समर्थन मिल रहा है। ख़ास तौर से युवाओं का बड़े पैमाने पे उनको समर्थन मिल रहा है। उनके द्वारा जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, माननीय बहन जी के द्वारा, माननीय आकाश आनंद जी के द्वारा, हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, वो इस देश की 140 करोड़ लोगों के हितों की बात रखी जा रही है, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ और सिर्फ वोट पाने के लिए या तो लुभावने वादे कर रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे हैं कि उन्होंने, कोई कहता है कि हमने 50 साल 55 साल शासन किया, कांग्रेस पार्टी कहती है, कोई कहती है हमने इतने साल शासन किया है। वो अपने 55 साल का किए गए कार्यों का विवरण नहीं दे रहे, ये अपने 10 साल और पिछली सरकारों का शासन का विवरण नहीं दे रहे हैं, बल्कि जनता को भरमाने के लिए वो अगले 2047 की बात जनता से करते हैं। और किस स्तर पर दोनों पार्टियां अपने अपने उनके नेता लोग अपनी बात रखने में करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आदरणीय बहन जी अपने चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए अपनी 4 बार की सरकारों में की गई विकास की बातों को, इस देश के बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज के गरीब शोषित लोगों के हक और हकूक़ की बात करती हैं। उसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर दिल्ली प्रदेश, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, उसमें सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें आज हम अपने प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी सुजीत सम्राट, एडवोकेट सुजीत सम्राट जी, प्रदेश प्रभारी स्वदेश आर्या जी, उपाध्यक्ष भाई सतीश चौधरी जी, सब लोगों की आम सहमति के साथ प्रदेश के ज़िले के, प्रदेश के जो जोन क्षेत्र हमारा बटा, उनके सभी सम्मानित पदाधिकारियों की आम सहमति के बाद 7 में से 6 लोकसभा सीटें आज हम लोग घोषित करने जा रहे हैं और 1 लोकसभा सीट 1 से 2 दिन में, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा टफ था, इसलिए 1-2 दिन में आप लोगों को घोषित करके बता दी जाएगी। उस क्रम में जो लोकसभा का क्रम संख्या दिल्ली प्रदेश का है, 1 नंबर चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से एडवोकेट अब्दुल कलाम आज़ाद जी, जो अल्पसंख्यक समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। लोकसभा क्रमांक संख्या 2 उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में बहुत ही पढ़े लिखे पार्टी के समर्पित साथी डॉक्टर अशोक कुमार जी। लोकसभा क्रम संख्या 3 पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से पिछड़ी जात से ताल्लुक़ रखने वाले एडवोकेट राजेंद्र कुमार पाल जी। नई दिल्ली
लोकसभा क्षेत्र क्रम संख्या 4 से एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम जी, उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र 5 नंबर से श्री विजय बौद्ध जी, और पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र लोकसभा क्रम संख्या 6 से श्रीमती विशाखा आनंद जी। इस तरह से 6 प्रत्याशियों को आउट ऑफ 7 6 में से आज की हम लोगों ने सर्वसम्मत के साथ घोषित करने का काम किया। उसकी कॉपी आप लोगों को मिल जाएगी और मैं आशा और विश्वास रखता हूं कि आप लोग जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी को सहयोग देते रहे हैं, आप लोग एक बार पुनः सहयोग देंगे। इन सबको शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मैंने चांदनी चौक क्षेत्र से एडवोकेट अब्दुल कलाम आज़ाद जी, उत्तर पूर्वी दिल्ली से डॉक्टर अशोक कुमार जी, पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से एडवोकेट राजेंद्र कुमार पाल जी, नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम जी, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से श्री विजय बौद्ध जी, पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से श्रीमती विशाखा आनंद जी।